हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आप के बारे में लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप लोग कहते हो कि ये रीडिंग आपको बहुत पसंद आती है और हम भी हफ्ते में एक बार ये रीडिंग कर लेते हैं, एक टॉपिक। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अभी आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है, लोग आपको कैसा इंसान देखते हैं। जस्ट एक ऐसी रीडिंग होती है, एक जनरल रीडिंग। ठीक है, इसमें ईगो को बढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है। बस हम एक जनरल रीडिंग करते हैं, देखने की प्रयास करते हैं कि क्या बातचीत आपके बारे में होती है, लोग किस चीज़ को ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं आपके भीतर, क्या उन्हें अलग सा लग रहा है आपके अंदर। तो आज हम ये वाला डेक यूज़ करेंगे और देखते हैं कि आपके बारे में क्या बातचीत होती है। ठीक है, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, कैसे जज करते हैं, किस चर्चा का विषय आप लोग बने हुए हो। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में लोग कैसी बातें करते हैं, कैसे देखते हैं उन्हें, कैसा इंसान देखते हैं, किस चर्चा का विषय वो बने हुए हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, यहाँ पर आया है सेल्फ लव एंड ग्रैटिट्यूड। यहाँ पर है द पाथ एंड पेशेंस। देखो, ये कार्ड ना पेशेंस का पहले आया था, फिर मैंने डेक में लगा दिया, फिर दोबारा आ गया। मतलब जो आना है वो तो आकर रहेगा, उसे नहीं रोक सकता है कोई। चेंज, एक्सट्रीम्स, अट्रैक्शन, फियर, वाह, नरिशमेंट। गाइस, इस वक्त लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आया। हम रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर इधर से इस तरफ चलेंगे, राइट। तो यहाँ पर ना एक बड़ा अच्छा कार्ड आया था, फियर का। ये फियर का कार्ड ना जैसे बात कर रहा है कि बहुत सारा डर। आप अपने आसपास जिन लोगों के पास भी आप रहे हो, उन लोगों ने आपको बहुत डरा हुआ देखा है और हमेशा आपको डरा हुआ, मतलब डरा हुआ देखा है और कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जैसे कभी आपकी लाइफ में कुछ हो जाता है ना, जैसे कुछ ऐसा हो गया आपकी लाइफ के अंदर कि लोग सोच रहे हैं कि अरे वो तो डर गया, आप रिप्लाई नहीं कर पाए, आप किसी को कुछ बता नहीं पाए, आप किसी को कुछ दिखा नहीं पाए, बस आप शांति से चुप हो गए। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं कि डर गया वो। ठीक है, आपने आंसर नहीं किया तो लोगों को लगा डर गए आप। कुछ ऐसा आपकी लाइफ के अंदर पास्ट में घटित हुआ है जहां पर आपके बारे में इस तरह से बातें हुई हैं कि आप डर गए या फिर आपको डरा हुआ देखा गया। ठीक है, अभी जिन लोगों ने आंसर नहीं किया है, पास्ट के जो कुछ भी चीज़ें उनके साथ हुई हैं उस पर अगर आपने अभी भी पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उन पर आंसर नहीं किया है, तो अभी भी लोग आपको डरा हुआ देख रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आंसर किया है, जिन्होंने अपने जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, कहते हैं ना कि सबका समय आता है, तो आपके टाइमिंग ने आपके बारे में बताया है। आपकी जो डिवाइन टाइमिंग रही है उसने आपके बारे में बताया है। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है। यहाँ पर जैसे एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा तूफान है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर बहुत तेज आंधी चल रही है, तूफान आया हुआ है, तो समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो आंखें फाड़ कर, ठीक है, उस तूफान का सामना करे। ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। समझदार व्यक्ति कौन है? जो शांति से चुप बैठ जाए उस टाइम पीरियड पे और इंतजार करे उस तूफान को निकल जाने का। ठीक है, तो वही वाली एनर्जी आप लोगों की रही है कि आपने पेशेंस बनाया, धैर्य रखा आपने कि सही समय आने पर बताया जाएगा, सही समय आने पर दिखाया जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने इस चीज़ को आंसर किया है उनके लिए यही बातें हो रही। जिन्होंने अभी तक आंसर किया नहीं है, सिर्फ वो एक तरफा चोट खाकर बैठे हैं, अभी उनके बारे में बातचीत होती है कि आप डरते हो। ठीक है, आप बहुत डरे हुए इंसान हो, डरपोक टाइप के इंसान हो। ठीक है, और जिन्होंने आंसर किया है इसको बहुत सही तरीके से, उनके बारे में कुछ इस तरीके की बात होती है कि बहुत धैर्य है भाई। ठीक है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जीत चाहिए अगर आपको ज़िंदगी के अंदर, तो धैर्य रखना आना चाहिए।
और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल महाभारत युद्ध से आप ले सकते हैं कि आपको कितना समय लगा लेकिन युद्ध अंत में जीते। ठीक है, तो वही वाली एनर्जी होती है कि आप उसी दिन युद्ध नहीं किया और उसी दिन आपका रिजल्ट भी घोषित नहीं हुआ। आपने अपना पूरा समय लिया, अपनी तैयारी की, उसके बाद आपने आंसर किया। तो वो वाली एनर्जी है ये। तो जिन लोगों के साथ भी यहाँ पर गलत हुआ है पास्ट के अंदर, या इनजस्टिस हुआ है, किसी भी तरीके से आपको नीचे दिखाने की कोशिश हुई है, किसी भी तरीके से आपको गिराने की कोशिश हुई है, किसी भी तरीके से आपके हक को छीनने की कोशिश हुई है, या फिर जो कुछ भी आपके अंदर हुआ है, आपके साथ में हुआ है, आपके साथ गलत किया है लोगों ने जानबूझ के, वहाँ पर आपने बहुत जोरदार आंसर किया है लोगों को। ठीक है, और ऐसा आंसर किया है कि लोग कह रहे इतना धैर्य, मजा आ गया। ठीक है, अब लोग आपको डरपोक नहीं देखते। अगर डर ऐसा सोचते थे कि आप डरते हो तो अब नहीं सोचते हैं। ठीक है, और जो अभी तक भी आंसर नहीं किए हैं उनके बारे में बातचीत कुछ ऐसी होती है कि डरते हो आप, डर लगता है आपको। क्या है कि ये दुनिया आपके एक्शन से आपको जज करती है कि कैसा एक्शन आप दिखा रहे हो। ये दुनिया दिखावे से आपको जज करती है। आप अंदर से क्या हो इससे दुनिया को कोई मतलब नहीं है। आप बाहर से कितना शानदार दिखा पाते हो, वहां से आपको जजमेंट्स मिलती हैं। तो अगर आप अंदर से खोखले हो लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाते हो तो दुनिया आपको स्मार्ट ही समझेगी। ठीक है, और कोई इंसान है जो अंदर से बहुत पावरफुल है लेकिन बाहर से बहुत कमजोर दिखता है तो दुनिया उसको कमजोर ही समझेगी। ठीक है, तो ये क्योंकि उसको रियलिटी नहीं मालूम होती है, वो सिर्फ ये देख रही है जो भी है दुनिया आपकी, कि क्या इंसान हो आप, बाहर से आप क्या दिखा पा रहे हो। इसलिए तो हर दूसरा व्यक्ति दिखावा करता है इस संसार के अंदर। ठीक है, और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स वो काम नहीं करते, वो अपनी रियलिटी बाहर रखते हैं। अभी लोग डरा हुआ समझ रहे तो कोई बात नहीं, हम डरे हुए हैं। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है द पाथ एंड अट्रैक्शन। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आया है, कहीं ना कहीं जिस पाथ पर आप चले हो लोग बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं आपसे। मैंने अभी बताया कि आपने एक डिफरेंट पाथ को चूज किया है। डिफरेंट पाथ को चूज करने का मतलब है कि आपने चुनाव किया है कि आप एक ऐसे जीवन को जिएंगे जो ऑथेंटिक है, जहां आपको हर दिन लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं करना है, हर दिन आपको लोगों की खुशी के लिए झूठ नहीं बोलने हैं, हर दिन आपको दूसरों के हिसाब से या दूसरों की गुलामी नहीं करनी है। एक्चुअली में आप क्या करने जा रहे हो कि आप अपना सत्य बोलते हो, जो आपको सही लगता है उसको बोलने की पूरी आज़ादी आपके पास में है। एक ऑथेंटिक लाइफ। ठीक है, एक ऐसी लाइफ जहां पर आप फ्री हो, मतलब आपके पास फ्रीडम है। ये फ्रीडम मतलब वो वाली फ्रीडम नहीं कि कहीं पर भी खाना कुछ भी पहनना, ये वाली फ्रीडम नहीं। फ्रीडम का मतलब है आप किसी के दबाव में नहीं है, आपके पास आपकी आज़ादी है अपनी बात को रखने की। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ फॉलो करनी है तो आप करेंगे, अदरवाइज आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप चाहें तो फॉलो ना करें। अगर कोई चीज़ आपको ऐसे लगती है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर आपको ज़बरदस्ती लोग बोलते हैं फॉलो करो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि फॉलो करें। हम नहीं समझता तो कैसे करें फॉलो। तो वो वाली एनर्जी में काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं आपकी तरफ। ठीक है, यहाँ पर ग्रैटिट्यूड एक्सट्रीम्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हो। ठीक है, सेल्फ लव की भी एनर्जी है, आपकी खूबसूरती बढ़ गई। जैसे अभी मैंने बताया कि आकर्षित कर रहे हो आप लोगों को, तो लोग आपकी खूबसूरती को लेकर काफ़ी बात कर रहे हो। आप पहले की तरह अब आपकी एनर्जी नहीं है, सेल्फ लव बढ़ गया। अब सेल्फ लव का मतलब यहाँ पर कैसे निकल के आ रहा है कि अब आप खुद को चुनते हो, खुद का खास ख्याल रखते हो, अपने आप को अच्छे से तैयार करके रखना, या फिर अपनी हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखना। कोई और नहीं रख रहा है तो यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि भाई तुम नहीं रख रहे हो, तुम नहीं रख रहे हो, तुमने पूछा नहीं मुझे, तुमने बताया नहीं मुझे, कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं बता रहा, तो मैं तो पूछ रहा हूँ, खुद को बता रहा हूँ। ये वाली एनर्जी में आप हो सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरा ख्याल रखने की, मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा ख्याल रखने की। मुझे क्या पसंद है, मुझे खाने में क्या पसंद है, मुझे किस तरीके की चीज़ों को पसंद है, मैं करता हूँ। ठीक है, किन चीज़ों पर मैं खर्चा करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। पहले होता है ना लोग बाग सेक्रीफाइस करते रहते हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप चूज कर रहे हो कि हाँ अगर सबके लिए हो रहा है तो थोड़ा सा तो मैं अपने लिए भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये वाली एनर्जी में काफी सारे लोग हैं जिसकी वजह से आपके अंदर एक बड़ा बदलाव देखा जाता है, बदल गए हो। जैसे होता है ना कि फैमिली में मेल है या फीमेल है, मेल है तो वो सबका ही कर रहा है, फीमेल है तो सभी का कर रही है। तो ये अपने आप को कई बार इग्नोर कर देते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते ये। ठीक है, और फैमिली के लिए करते रहते हैं, चीज़ें करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बिल्कुल उठाएं। लेकिन सेल्फ लव में ये भी आता है कि आप हमेशा सेक्रीफाइसिंग मोड पे नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो उस चीज़ के लिए आप
खुद के लिए भी करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग अपना तो बड़ा ध्यान रखते हैं, उनकी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे उनके स्किन केयर रूटीन हो, ठीक है, उनका खुद का उनका खुद का डाइट हो, उनका खुद का को जो भी काम है, जो भी उनको पसंद है, ठीक है। वो कुछ लोग होते हैं जो अपनी किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करते, वो होते हैं सेल्फ लव वाले लोग, जो अपना खास ख्याल रखते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपने साथ बैठते हैं, अपने साथ बात करते हैं, अपने को अच्छी अफर्मेशन बोलते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं। ये सेल्फ लव में काउंट होता है सब। बाकी जो सेल्फ लव में नहीं होते वो कैसे लोग होते हैं? अपने आप को हमेशा बोलेंगे मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे, फिर अपना कोई ख्याल नहीं रखेंगे, अपने आप को बिल्कुल तैयार करके नहीं रखेंगे, ठीक है, ऐसे ही घूमते रहेंगे, और किसी चीज़ का कोई शौक नहीं, किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं, ठीक है। ये कहीं न कहीं आपके अंदर सेल्फ लव की कमी को दिखाता है कि आप अपने आप से बिल्कुल प्यार नहीं करते, आप अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, ठीक है। दूसरों का टाइम माँगते हो आप, पर खुद को नहीं देते हो। बट यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, सेल्फ लव से आप खुद को बहुत टाइम देते हो। कोई नहीं दे रहा है, आप खुद को ज़बरदस्त टाइम देते हो। कोई आपको लव लेटर नहीं लिख रहा है, आप खुद को लव लेटर लिखते हो। ये थोड़ा-सा फ़नी है, बट यस, आप अगर ऐसा करते हैं ना, तो ये ऊर्जा भी मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ये भी कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जब आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो एक्चुअली में आपके आस-पास के लोग आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, जो आप कहीं न कहीं कहते हैं ना कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये दिया, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने ये दिया, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये दिया। इन चीज़ों से आप ब्लेसिंग लेकर आ रहे हो लाइफ के अंदर। मतलब ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाना जो इम्पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ऐसी कर रहे हो आप अपनी कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएं। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं है मैनिफेस्ट होना, लोगों को लगता है ऐसा, बट आप अपनी एनर्जी में इतना शिफ्ट लेकर आ रहे हो, आप अपने ऊपर इतना काम कर रहे हो कि आपकी ऊर्जा इस लेवल की हो जाए कि वो चीज़ जो लोगों को इम्पॉसिबल लग रही है वो आपके लिए पॉसिबल हो जाए। दुनिया में इम्पॉसिबल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, मैं आपको सही बात बताऊं। ये प्रकृति में कुछ भी पॉसिबल है, खुद भगवान ऐसा कहते हैं कि कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर। दृढ़ संकल्प, संकल्प शक्ति, अच्छे कर्म, ईश्वर की प्रति आस्था, ठीक है, पूर्ण समर्पण आपकी ज़िंदगी के अंदर कितनी भी इम्पॉसिबल कामों को पॉसिबल कर सकता है, ठीक है। अच्छी नीयत, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकती हैं, जो लोगों को लगता है नहीं है पॉसिबल। तो ये इसी तरीके की एनर्जी में लोग आपको देखते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारा इस समय वेल्थ देखा जा रहा है, अबंडेंस देखी जा रही है, पैसा देखा जा रहा है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और मतलब आप खास ख्याल रखते हो अपना, अपने आप को कहीं भी आप इग्नोर नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए खुद को इग्नोर, गलत बात होती है खुद को इग्नोर करना। तो इस तरह की बातें आपके बारे में हो रही हैं। और देखते हैं हम टैरो से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, व्हील, वर्ल्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, टेम्परेंस। मेजर अकाना आए हैं, गजब, 1 2 3 4 मेजर अकाना है। मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैसेज दिया था नीचे कि आप लोग वो लोग हो जिन्होंने आंसर किया है। मैंने बोला था कि आपके साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस हुआ है पास्ट में, बोला था कि नहीं? अगर आपने पूरी रीडिंग सुनी है, और देखो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल के आया है ऊपर। ये कार्ड इस चीज की बात कर रहा है कि पास्ट के अंदर आपके साथ इनजस्टिस डेफिनेटली हुई है, और आपने बहुत धैर्य बनाकर उसका जवाब दिया है। जो कुछ भी पास्ट के अंदर हुआ उस पर आपने कोई प्रतिक्रिया उस वक्त नहीं दी, बहुत धैर्य रखा, बहुत पेशेंस रखा, और उसके बाद जो आपने क्रिएट किया वो जोरदार था, या उसके बाद जो आंसर आपने किया पेशेंस रखने के बाद वो बहुत शानदार था। बिकॉज यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके साथ जस्टिस सर्व हुई है, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, सबके साथ जस्टिस सर्व होकर रहेगी। बस आप यूनिवर्स पर अपना फेथ मत खोना और इनवर्क करते रहना।
इनर वर्क करते रहना। इनर वर्क इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप प्रायश्चित नहीं करेंगे तो आप पाने के अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि आपके लाइफ के अंदर आपका जो बैड कर्मा है उसको यूनिवर्स बहुत तेजी से रिलीज करवाना चाहता है, लेकिन वो बिना मेहनत के नहीं होगा, बिना तपस्या के नहीं होगा। ठीक है, वो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। भले ही आप चाहे 50 नहीं 500 रीडिंग देख लो और 5 साल तक देख लो। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में कभी चेंज नहीं आता, अब बड़े बड़े आराम से लिखते भी हैं कमेंट सेक्शन में, हम तो इतने लंबे समय से रीडिंग देख रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं बना। और जो मैं हमेशा रीडिंग में पहले से ही गाइड कर देती हूँ कि कुछ बनेगा भी नहीं। अगर सिर्फ बैठकर सोचोगे तो कुछ नहीं बनेगा। जो मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि आपको अपना प्रायश्चित करना पड़ेगा, आपको अपना काम करना पड़ेगा, और काम इसलिए करना है क्योंकि परिवर्तन करना है आपको खुद के भीतर। एनर्जी शिफ्ट करते ही चीजें आपकी लाइफ के अंदर अलाइन होंगी, राइट। तो यहाँ पर वो नजर आ रहा है कि आपने समय को अपने फेवर में घुमाया, यानी कि इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने का काम आपने डेफिनेटली किया है यहाँ पे। और ये सब कुछ किया है आपने अपनी हीलिंग करके। टेम्परेंस, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको एक अच्छा हीलर देख रहे हैं इस वक्त में, और देख रहे हैं कि किस तरीके से चमत्कार किए हैं आपने। आपने क्या किए हैं? एक्चुअली ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया है। ठीक है, वो दिखाना चाहते थे कि ईश्वर चमत्कार कर सकता है अपने भक्तों के लिए, तो आप कहीं ना कहीं माध्यम बन गए उस चीज का। ठीक है, आपने एंजल्स की हेल्प से समय को परिवर्तित किया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कार्मिक साइकिल्स में फंसे थे और उनका बहुत नुकसान हो सकता था उस चीज पे, लेकिन परमात्मा की दया दृष्टि से, उनकी कृपा दृष्टि से, उनके प्रेम से आप उन कार्मिक साइकिल से यूं निकल आए। बहुत लंबा आप फंसे नहीं उन कार्मिक साइकिल्स में। ठीक है, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कार्मिक साइकिल्स में जाने से बचे हैं। ठीक है, जैसे कर्मा कैसे रिलीज कराता है यूनिवर्स, आज मैं थोड़ा सा उस चीज पे बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपका आज एक्सीडेंट होने वाला था, या मान लीजिए आपको कोई सांप काटने वाला था आज। ठीक है, तो एक होता है 5D में कर्मा रिलीज। ये कैसे होता है कि आप ये नोटिस करेंगे कि वो एक्सीडेंट आपका सपने में हुआ, और आप सपने में ऐसा अनुभव करेंगे कि आपको बहुत गहरी चोट लग गई है और आप बहुत रो रहे हैं, मतलब आपके आसपास के लोग रो रहे हैं और आप बहुत तकलीफ में, या सांप ने डस लिया तो आपके साथ, मतलब आप देख रहे हो, आपको सब रियलिस्टिक लगेगा। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ड्रीम था, मुझे लगा ये रियलिटी थी। कुछ कर्मा ऐसे रिलीज होते हैं जो 5D में होते हैं, जिन्हें मैं बोलती हूँ 5D में कर्मा रिलीज करा दिया यूनिवर्स ने। 3D का कर्मा कैसे रिलीज होता है कि मान लीजिए कि आपको मतलब सांप जो है वो डसने के लिए आया था, एक्चुअली वहां पे काटने वाला था आपको। ठीक है, लेकिन वो मतलब आपके पास से निकल गया, या फिर आपको कोई ठोकर लग गई और आपका सिर कहीं पे लग गया और आपको हल्की फुल्की चोट आ गई, मतलब कुछ बड़ा नुकसान होने वाला था, उसकी जगह कुछ छोटा नुकसान हो गया। ये भी यूनिवर्स की कृपा दृष्टि से होता है। मतलब वो क्या करते हैं कि आपकी जो पनिशमेंट होती है उसको आधा कर देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी कार्मिक साइकिल से जो यूं ही निकल आते हैं ना लोग बाग इनवर्क करके, वो यूं ही निकल आते हैं। परमात्मा उन पे कृपा दृष्टि की है तब निकल पा रहे हैं। और अगर वो हाथ हटा ले तो तुम 5 साल का 5 साल का पता नहीं कितना इनवर्क करना पड़ जाएगा, और निकल नहीं पाओगे, छूट नहीं पाओगे। उसकी कृपा दृष्टि से छूटते, वो जो ट्रिगर दे दे के तुमको हील कराता है। ठीक है, उसमें भी तुमको ऐसा लगता है कि बहुत बुरा कर रहा है, नहीं 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 नहीं, बहुत कम में निकाल रहा है। और जो लाडले बच्चे होते हैं वो तो 5D में कर्मा रिलीज करते रहते हैं। जितने साधना में बैठने वाले लोग हैं ना, जो 2-2 3 घंटे साधना में बैठते हैं, ये वो लोग हैं जो पूरा कर्मा, बहुत ज्यादा कर्मा अपना 5D में रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है बहुत सारे लोग के साथ। ओके, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। तो यस, आपकी लाइफ के अंदर जस्टिस सर्व हुई है। ठीक है, और जस्टिस को लेकर लोग परेशान है कि ये कैसे पॉसिबल है, इतने मिरेकल्स कैसे पॉसिबल है। कर्मा बैलेंस से सब पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल से भी पॉसिबल कर सकते हो अगर आप कर्मा बैलेंस कर लो। तो इस तरह की बातें आपके बारे में, बड़े जस्टिस के लिए आपको जाना जा रहा है इस वक्त। आप बड़ी चर्चा का जो विषय बने हुए, न्याय के लिए बने हुए हैं। ईश्वर का ऐसा न्याय नहीं देखा लोगों ने कभी जैसा आपके साथ हुआ है। कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लो फटाफट इस रीडिंग को, और बताना आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।